कौन होता है टीचर? क्या टीचर की भी कोई निशानी होती है? यह प्रश्न जितना जरूरी एक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है, उतना ही जरूरी खुद टीचर्स के लिए भी। वो इंसान जो स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ ट्यूशन फीस तक का रिलेशन ना रखकर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक डीप बॉन्ड बनाकर इमोशनली कनेक्ट कर जाए और जीवन भर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता चले, एक मेंटर, एक गुरु की तरह, वही होता है एक सच्चा और अच्छा टीचर। अगर आप टीचर या ट्रेनर हैं या बनने की सोच रहे हैं, तो ये 8 मोस्ट क्रूशियल पॉइंट आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, टीचर मस्ट हैव क्लियर विजन एंड मिशन। बहुत सारे लोग हैं जो यहां टीचिंग कर तो रहे हैं, लेकिन बिना इस बात को समझे आखिर क्यों कर रहे हैं वो टीचिंग, और क्यों आए हैं इस फील्ड में। सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि आपने किसी अपने को देख लिया है अच्छा पैसा कमाते हुए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही ना रह गया हो। लेकिन अगर आप यहां आ ही गए हैं या पहले से ही यहां हैं, तो अपना एक मिशन और विजन तैयार करें और हर सुबह अपने आप को याद दिलाएं कि आप यहां क्यों हैं। जैसे कि सुपर 30 के मिस्टर आनंद कुमार का मिशन था कि वो इकोनॉमिकली कमजोर लेकिन विल और स्किल रखने वाले बच्चों को एक बेहतर एनवायरनमेंट देकर उनके कौशल को और बेहतर बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, टीचर्स नॉलेज इज पावर। एक अच्छे टीचर की अल्टीमेट पावर उसकी गहरी समझ और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोर नॉलेज होती है। लेकिन फिर भी वो टीचर इनकम्प्लीट है जो स्टूडेंट को आसान तरीके से समझा पाने में असमर्थ है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो दावा करते होंगे कि वो सर्वज्ञानी हैं, उन्हें सब आता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। यहां तक इंडियन एपिक महाभारत में भी एक महान योद्धा अर्जुन भी सिर्फ एक ही विद्या की वजह से पहचाने जाते थे, इसीलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहा गया है। पॉइंट नंबर 3, टीचर्स कॉन्फिडेंस इज द की। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा मंजर जरूर आता है जब उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में बच्चे एकदम टूट जाते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस मानो खत्म सा हो जाता है। अब एक टीचर ही होता है जिसका कॉन्फिडेंस बच्चे को मोटिवेशन देता है और उसे वापस बाउंस बैक करने के लिए तैयार करता है। पॉइंट नंबर 4, टीचर इज लाइक वाटर। जिस तरह पानी ट्रांसपेरेंट और अडेप्टेबल होता है, उसी तरह एक रियल टीचर को भी पारदर्शी और अपने आप को स्टूडेंट के हिसाब से बदलने वाला होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से एकदम अलग होता है, इसीलिए उनके पढ़ने और समझने का तरीका भी। तो असली टीचर वो है जो खुद के पुराने पढ़ाने के पैटर्न से चिपके बिना स्टूडेंट की जरूरत को समझकर अपने आप को उनमें ढाल ले। टीचर को अपने कैरेक्टर को पानी की तरह साफ और निर्मल रखकर मोरालिटी और एथिक्स के रास्ते पर चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टीचर इज ऑलवेज इजीली अवेलेबल। टीचर बनने से पहले यह क्वेश्चन अपने आप से जरूर करें कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स की जरूरत पर अवेलेबल हो पाएंगे, ना केवल जब उन्हें अपने सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत हो, बल्कि जब उन्हें सही गाइडेंस की भी जरूरत हो तब भी। पॉइंट नंबर 6, टीचर इज अ गुड लिसनर। एक बहुत ही फेमस कोट है बाय एंटोनी लीसियन। अ गुड टीचर इज वन दैट नेवर स्टॉप लिसनिंग, अ गुड लिसनर इज दैट नेवर स्टॉप टीचिंग। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अच्छा टीचर वो है जो कभी सुनना बंद नहीं करता, और अच्छा श्रोता वो है जो कभी पढ़ाना बंद नहीं करता। अगर टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उन्हें सुने, तो पहले टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, वरीज और प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट के नजरिए से समझना होगा। फिर उसके बाद ही आप स्टूडेंट्स को सही और सटीक सोल्यूशन दे पाएंगे। यहां तक महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की सभी परेशानियां और चिंताओं को सही से सुना और समझा, उसके बाद ही उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। पॉइंट नंबर 7, लव व्हाट यू डू। आज के न्यू एरा में बहुत सारे जॉब्स और क्रिएटिव प्रोफेशन अवेलेबल होने के बाद भी टीचिंग को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से टीचर्स को अपने इस प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताने में शर्म महसूस होती है। हम सिर्फ आपको यह याद दिला देना चाहते हैं कि टीचिंग ही केवल एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो सारी दुनिया के बाकी के प्रोफेशंस को क्रिएट करता है, फिर चाहे वो आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो। इसलिए फील प्राउड बिकॉज यू आर अबव ऑल। पॉइंट नंबर 8, टीचर्स लाइफ इज सिग्निफिकेंट। टीचर्स हमेशा अपनी टीचिंग्स की वजह से अमर रहते हैं, और महान टीचर को संसार कभी नहीं भूल पाता। हर एरा में टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को या तो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। फिर चाहे बात अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बनाने वाले गुरु द्रोणाचार्य की हो,
चाहे चंदू से द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले चाणक्य की हो, या आज के समय को बदलने वाले सुपर 30 के मिस्टर आनंद कुमार की हो, हमेशा किसी न किसी रूप में टीचर्स हमेशा अपना फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। एक बार किसी शिक्षक से मैंने पूछा, क्या करते हो? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप से सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखते हैं हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखते हैं हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, और मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं।